स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस और उसमें 9th चैप्टर को हम करेंगे। हम जो चैप्टर की पीडीएफ है उसी को लेके आए हैं और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ठीक है। उनको आपने ध्यान में रखना है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने लास्ट जो चैप्टर्स थे उसमें क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करना है। तो आप ऑप्शन में अगर आए तो लिख देना कि फिर है रिप्रोडक्शन एनिमल्स में अलग तरीके से होती है। होता तो वही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन अलग तरीके से किस तरह से होती है, मतलब हम उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस होती है। जैसे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, ठीक है, और क्या क्या टर्म्स उन्हें दी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्शन के मोड में आएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्लांट्स के केस में भी हमने देखा था, सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पढ़ते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल का वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जिसे गैमेट कहते हैं, और वो गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मेल से सपोज ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, इनसे गैमेट प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जी लिख देते हैं यहाँ पे, जी फॉर गैमेट। ये दोनों गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे, ये दोनों प्लस का निशान लगा देते हैं, ये फ्यूज़ हो जाएंगे और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोट। तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बन जाता है, वो फिर एक नए इंडिविजुअल में बदल जाता है। जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छे से जोश से पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से करेंगे ताकि जब आगे हम एडवांस में पढ़ें तो हमें सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में याद आए आपको कि क्या क्या पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है। सिंगुलर को टेस्टिस बोलते हैं, और ये स्पेलिंग आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, IS सिंगल वाले को और ES, क्योंकि वो पेयर है ना इसलिए टेस्टिस लिखा जाता है। टू स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, इसमें क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, दो स्पर्म डक्ट होती हैं और एक पेनिस होता है। ये क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कहते हैं और उन मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं। समझ गए? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। दो टेस्टिस होती हैं इस तरह से, फिर दो डक्ट होते हैं, है ना, और इनके बीच में एक स्पर्म होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये डक्ट जो होती हैं ये स्पर्म को कैरी करने का काम करती हैं। टेस्टिस जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स को, ये डक्ट लेके जाती हैं और फिर ये स्पर्म में इन स्पर्म्स को लेके आती हैं पेनिस के पास। एक स्मॉल साइज का होता है जो स्पर्म होता है, जो मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे? ओवम। जो मेल गैमेट का स्पर्म होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है और उसके भी कई हिस्से होते हैं। कई बार इसी पे एग्जाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड, मिडल पीस और टेल। टेल का फंक्शन पूछ लेते हैं, टेल क्यों दी हुई है ना। तो इस तरह से आपको पहले तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हेड और मिडल पीस और एक टेल होता है, फिर टेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो हर एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? एक टेस्टिस, ये दोनों टेस्टिस का काम, ये जो दोनों हैं ये टेस्टिस हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये पेनिस है और ये डक्ट, स्पर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पर्म डक्ट आएगा, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट है। तो यहाँ से जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं कोई डक्ट चाहिए जो इनको ले जा सके, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है मिलकर क्या बनाती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या होता है? स्पर्म सिंगल सेल है, आपने भूलना नहीं है, एग और स्पर्म दोनों सिंगल सेल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये सिंगल सेल नहीं रहते, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं।
तो ये सिंगल सेल है और सेल कंपोनेंट होते हैं इसमें। देखिए ये हेड होता है, ये मिडल पीस होता है और ये टेल होती है, ठीक है। हेड, मिडल पीस और टेल। टेल का फंक्शन पूछ लेते हैं बहुत बार। तो चलिए अब बात करते हैं। इसने पूछा है कि स्पर्म का क्या काम है, स्पर्म क्यों दिया होता है। इंसान है भाई, कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे, मैराइन कहते थे पानी वाले, उनमें होती है ये टेल वगैरह, ये जो ऑर्गन्स होते हैं सूडोपोडिया वगैरह। तो मेल स्पर्म में टेल की क्या ज़रूरत है। उससे पहले हम क्या शुरू करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें दो जो इस तरह के ऑर्गन थे सिमिलर से, वो क्या थे, पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें ओवरीज, ठीक है। ओवरीज के बाद इसमें भी एक नली है, ठीक है, जैसे उसमें थी। ये क्या थी, स्पर्म डक्ट। ये क्या है, ओविडक्ट। ये अंडे ले जाने के काम करती है। लेकिन जो ये ओविडक्ट है इसका दूसरा नाम भी है, वो है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यूट्रस में ये जो आपकी ओवरी है इसमें क्या बनता है, ओवरी। ओवरी में अंडा बनता है, ओ से ओवरी याद कर लेना। ओ फॉर जो आपका जो अंडे का शेप होता है ना, उसी के नाम पे इसका नाम ओवरी पड़ा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। लेकिन जो ये डक्ट होती है ओविडक्ट, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये क्या करती है, यहाँ से अंडा रिलीज करती है। सपोज इधर से अंडा रिलीज हुआ, ठीक है, तो क्या आएगा, स्पर्म आएगा यहाँ से और यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ओविडक्ट जो है, ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है किसी वजह से, तब उसमें कुछ डॉक्टर करते हैं और जिसकी वजह से उन टर्म्स को बाहर बच्चा मतलब फर्टिलाइज करवाना एग को, स्पर्म को, और फिर फीमेल के यूट्रस में छोड़ देते हैं दोबारा से, ताकि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक बच्चा बना सके, ठीक है। उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी सही से, ठीक है। उससे पहले करो, ओविडक्ट क्या करती है, ओवम को ले जाने का काम करती है। अब समझ गए। देखो सिमिलर स्ट्रक्चर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरीज दो होती हैं, एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। टेस्टिस दो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस एक ये है, एक ये है। ओविडक्ट है इसमें फीमेल में, इसमें स्पर्म डक्ट है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। और बीच में जो यूट्रस है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग आके चिपक जाता है किसी भी एक दीवार से, और फिर वो उसमें सेल डिवीज़न होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी सेल्स बनती हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इस तरह से एक फुली डेवलप्ड बेबी प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, यूट्रस में। लेकिन ये जो स्पर्म है इसका काम है सिर्फ इजैकुलेट करना, जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना उनको वो बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से सिमिलर है। मेल में क्या होता है, पेनिस, और फीमेल में क्या होता है, यूट्रस। यूपी याद कर लो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और इसमें क्या होता है, ओविडक्ट। तो इनको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओ फॉर जो अंडे की शेप होती है उसी से ओवरी बना दिया। और जो फेलोपियन ट्यूब है वो मतलब फ्लो करता है अंडों को, वहाँ से फ्लो होते हैं अंडे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करना। तो जो फीमेल गैमेट है उसको क्या कहते हैं, ओवा, मतलब एग। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें सिंगल मेच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में, ठीक है। बहुत सारे एग रिलीज नहीं होते जैसे बाकी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है, या और चीज़ों में होता है। ह्यूमन में क्या होता है, एक सिंगल मेच्योर एग प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है ओविडक्ट में, आपकी फैलोपियन ट्यूब में, है ना। 1 by 1 ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसमें एक बार में एक अंडा पैदा होता है, ठीक है। तो यूट्रस क्या है, वो पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का, ठीक है। ये यू शेप, ऐसे सपोज हम भी अगर कहीं बच्चे को बिठाते हैं तो ऐसी जगह पे बिठाते हैं ना जहाँ पे टोकरी के जैसा कुछ हो, जिसमें बच्चा ना इधर से गिरे ना इधर से गिरे, ना इधर से गिरे ना उधर से गिरे, है ना। तो यूँ याद रखना कि यू वाला जो होता है ना, ये टोकरी बनाता है और इसी में बच्चा रखते हैं और उसमें वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो जो स्पर्म है, लाइक द स्पर्म, एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। हमारा स्पर्म क्या था, सिंगल सेल था। अब एग क्या है, वो भी सिंगल सेल है। अब बूझो कहते हैं ओस्ट्रिच एग लार्जेस्ट है, ठीक है। साइज जो होता है अंडों का सभी एनिमल्स में अलग अलग होता है। तो एग जो है बहुत छोटे भी होते हैं इंसान में और बहुत बड़े भी होते हैं ऑस्ट्रिच एग में, जैसे, है ना। तो ये कोई बात नहीं है, साइज का और ऑर्गेनिज्म का कोई मेल नहीं है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था।
अब जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हो गया क्लियर? फ्यूजन होता है जहाँ स्पर्म का और ओव्यूम का, तो स्पर्म ओव्यूम के कांटेक्ट में आता है, एग के कांटेक्ट में आता है, और एक ही स्पर्म, स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं उस अंडे के पास, लेकिन एक ही फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है, क्योंकि आपकी क्लास में ज़रूरत नहीं है तो इसलिए आप इतना याद कर लो, सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा। इस तरह के फ्यूज़न को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं। न्यूक्लियस होता है ना स्पर्म का, वो एग में रिलीज हो जाता है, और कुछ भी नहीं चाहिए एग को सिर्फ स्पर्म का एक न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या होता है? एग के साथ फ्यूज हो जाता है और सिंगल न्यूक्लियस बनाता है। फिर न्यूक्लियाई स्पर्म का और न्यूक्लियाई एग का मिलकर सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज हो जाता है, और एग फर्टिलाइज्ड जब हो जाता है तो उसे जायगोट कहते हैं। समझ गए? इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसको इसी स्टेज को जायगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? मीटिंग है एक्चुअली मेल का, फीमेल का, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। तो इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको जो फ्यूज़न होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो नया इंडिविजुअल होता है उसमें क्या करते हैं? ये न्यूक्लियाई जाते हैं, इसका मतलब कैरेक्टर जा रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स फादर के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स मदर के होंगे। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि पूरा ही फादर जैसा हो, लेकिन वो अलग एक वो होता है। आपको ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा सोचने की, अभी आपकी बुक में एनसीईआरटी के में जो लिखा हुआ है अगर आप उतना कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, और आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएगा। ये फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ह्यूमंस आते हैं, काउस, डॉग्स, हैंस, ये सब आते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब आपने कई बार सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारी ओविडक्ट होती है ना, फैलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे स्पर्म नहीं जा सकते, स्पर्म कैन नॉट रीच। कहाँ नहीं जा सकते? अंडे के पास नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि फ्रेशली रिलीज्ड एग जो होते हैं ना, और स्पर्म्स जो होते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म और फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करते हैं वो। ठीक है, और फिर उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मतलब उनको टेस्ट ट्यूब में लेकर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं कि वो बेबी टेस्ट ट्यूब में ही पैदा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे तो फिर किसी इंसान की कदर ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है उसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ उसी टेस्ट ट्यूब में डेवलप करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फर्टिलाइज्ड एग को या जायगोट को मदर के यूट्रस में रख देते हैं, यू वाली टोकरी में। टोकरी में जब आप इस तरह से नहीं बताएंगे अपने टीचर के सामने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर ने ये ट्रिक निकाली है कि यू यू इस तरह से होता है, इस तरह से टोकरी भी होती है और बच्चा आसानी से बैठ सकता है, गिरने का डर नहीं रहता। तो यूट्रस में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। टीचर को आपने कभी नहीं बोलना है, वरना तो आपको डांट पड़ेगी कि कहाँ से पढ़ के आए हो। तो यूट्रस में जब चला जाता है तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है मदर के अंदर ही जब फर्टिलाइज होता है एग, तब जो डेवलपमेंट होता है सेम ही उसका डेवलपमेंट होता है जब हम जायगोट को मदर के वॉम्ब में रख देते हैं, मदर की में रखते हैं। इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये टर्म जो है मिसलीडिंग है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बच्चा पैदा कैसे होता है। अब आपको पता चल गया टेस्ट ट्यूब बेबी का। चलो 1 मिनट के लिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो मदर का यूट्रस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर देखते हैं कि स्पर्म ओव्यूम के पास नहीं पहुंच पा रहा, तो वो फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म और फ्रेशली रिलीज्ड ओव्यूम को लेके टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। जब उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 1 हफ्ते के लिए वो और रखते हैं। उसके बाद अच्छे से जायगोट बन जाता है, उसके बाद वो उस जायगोट को मदर के यूट्रस में रख देते हैं, और कंप्लीट डेवलपमेंट वहीं यूट्रस में होती है।
इस तरह से जो बेबी फिर तैयार हो जाता है, बन जाता है, अब पैदा हो जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लेकिन इस टर्म से आपको गलत नहीं समझना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। ये क्या शुरू हो गया भाई, ये फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉड और टॉर्स जो होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं वो पॉन्ड में और पानी में ऐसे तैरते रहते हैं। मेल और फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द हंड्रेड्स ऑफ, अच्छा, फीमेल फ्रॉग जो होती है वो बहुत सारे हंड्रेड्स एग रिलीज करती है, जैसे कि हैंस एग। हैन में क्या होता है, थोड़े ही अंडे रिलीज होते हैं, लेकिन फ्रॉग एग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके चांसेस कम होते हैं भाई, कुछ फर्टिलाइज होंगे कुछ नहीं होंगे। तो क्या होता है इसके लिए, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इन सारे अंडों को पकड़ के रखता है, और वो जेली क्या करता है, वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे बाहर से आने वाली कोई चीज़ इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे ही एग मतलब अंडे दे दिए जाते हैं, तो उसी पर मेल क्या करता है, अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो ये पानी में ही चलता है, मेल भी उनके ऊपर ही अपने स्पर्म्स डिपॉजिट कर देता है। हर एक स्पर्म जो है स्विम करता है इधर उधर रैंडमली, क्योंकि पानी में थोड़ी ना कोई बैठा है उनके लिए कि ये स्पर्म जाके फर्टिलाइज करवा दो एग से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पानी में रैंडमली मूव करते हैं अपनी लॉन्ग टेल से, ठीक है। तो स्पर्म कम मतलब कांटेक्ट में आता है एग के, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ऐसा फ्यूजन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं बॉडी से बाहर, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन कहाँ हो जाती है, बॉडी से बिल्कुल बाहर हो जाती है। तो जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स लेज एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज द हैन लेग्स ओनली वन एग एट ए टाइम। तो ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब कि ऐसा क्यों होता है। देखो, एनिमल्स जो होते हैं इतने एग रिलीज़ करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो सारे फर्टिलाइज नहीं होते और सारे इंडिविजुअल्स में नहीं बनते। इसकी वजह से क्या होता है, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो कम से कम जो एग और स्पर्म का मूवमेंट है वो विंड से, रेनफॉल से, वाटर मूवमेंट से जो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए उनको इतने ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें अंडा बनता है, ओव्यूम बनता है और रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी से अंडे बनते हैं। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो रिलीज हो जाता है। अब यहाँ से स्पर्म आते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं इस तरह से, ठीक है। वो यहाँ पे आके यहीं पे फर्टिलाइज कर देते हैं, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, इसकी सेल डिवीज़न होती है, और ये इस जो ये डक्ट होती है, ओविडक्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये जाइगोट डिवीज़न करता हुआ जाता है, ठीक है, रेस्ट नहीं करता ये जाइगोट में फर्दर सेल डिवीज़न होती है, फिर होती है, फिर होती है। देखिए बॉल शेप में ये बनता जा रहा है और बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बन चुकी हैं। अब ये यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस में आ गया, फिर ये क्या होता है, किसी एक वॉल से चिपक जाता है। यूट्रस में इस तरह से वॉल होती है ना, ये वाली, तो इसमें किसी एक वॉल से चिपक जाता है, इसकी दीवार से चिपक जाता है, और फिर यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये था हमारा ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो अब क्या होता है, जाइगोट डिवाइड करेगा बहुत बार, बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। इस तरह का डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, और ये यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो कंटिन्यू करता है डिवीज़न, अपनी डिवीज़न उसकी कंटिन्यू होती है। अदरवाइज एक ही सेल थी न्यूक्लियस और एक ही सेल थी
स्पर्म सेल, ठीक है। तो वो सिंगल सेल होने के बाद इतना बड़ा बेबी कैसे हो जाता है? तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो दिखा रखा है आपको, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। और ये बाहर देखिए इसके ये लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए है और मदर के वोम में इस तरह से बच्चा डेवलप करता है। अब जो स्टेज है एम्ब्रियो की जिसमें सभी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फिटिसाइड कहते हैं, है ना। तो फीमेल फिटस को का जो केस बनता है, इस तरह से बच्चे गिरा देते हैं लोग, है ना। तो वो क्या होता है, लड़की पैदा ना हो इसकी वजह से माँ क्या करती हैं, माँ नहीं करती, मतलब प्रेशर होता है सोसाइटी का, फैमिली का, है ना, तो कि हमें लड़का ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं, फिटस को गिरा देते हैं। मतलब वो स्टेज होती है जब सारे बॉडी पार्ट्स उसके दिखाई देते हैं। तो जब वो फीटस किसी को नज़र आता है, दिखाई देता है, तो उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि हाँ फीमेल बनी थी और फीमेल बेबी को इन्होंने निकलवा दिया, ठीक है। तो डेवलपमेंट होता है फीटस का, जब कंप्लीट हो जाता है तो मदर एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। इस तरह से ये फीटस का डेवलपमेंट होता है और बच्चे की पोजीशन ये होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन हैंस जो होती है बेबीज़ को प्रोड्यूस क्यों नहीं करती, जैसे काऊ और ह्यूमन बीइंग में होता है? तो इसका आंसर ये है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है और जो जाइगोट बनता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है, ट्रेवल करता है ओविडक्ट से, ठीक है। हमारे केस में इतना तो सेम था, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट रिपीटेडली ट्रैवल कर रहा था ओविडक्ट से। तो इट ट्रैवल डाउन, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। ये जब ये ट्रैवल करता है तो इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है और एनिमल्स में क्या होता है कि उसमें इतनी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनती है, ठीक है। हार्ड शेल्स दैट यू सी इन द हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो आपको हार्ड शेल दिखाई देती है ना, जो वो क्या होती है, वो इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स का एक हिस्सा होता है। यही प्रोटेक्टिव लेयर उसके चारों तरफ है, वो हार्ड शेल बनाती है। आफ्टर हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ही हार्ड शेल बन जाती है तो वो फाइनली अंडे को जन्म देती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अंडा 3 हफ्ते बाद क्या होता है, प्रॉपर एक चिक में बदल जाता है, जो चूजा होता है उसमें बदल जाता है। द hen सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अब क्या करती है मुर्गी बेचारी, उसको पता है कि पेट में इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, आगे कुछ काम ही नहीं चल सकता था इसका। तो अब क्या हुआ, उस हैन ने अंडे के ऊपर बैठना शुरू कर दिया ताकि उसको गर्मी मिल सके। अब माँ के पेट में बच्चा क्या आसानी से उतनी हीट ले लेता है, गर्मी नहीं उसको, मतलब गर्मी मिल जाती है ताकि वो डेवलप कर सके। लेकिन अब जैसे अंडा बाहर ही आ गया तो वो हैन क्या करेगी, मुर्गी क्या करेगी, बेचारी उसके ऊपर बैठ के उसे गर्मी देगी। तो डेवलपमेंट होता है 3 हफ्ते में हो जाता है। और जब वो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो सारा अंडा अंडे के अंदर ही होता है और वो अंडा फिर बाद में हैच हो जाता है। मतलब अंडे की जो टूटने के बाद बच्चा निकलने की प्रोसेस होती है, टूट कर बच्चा निकलने की प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हैचिंग ऑफ द एग। जैसे ही चिक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, अंडा फूट जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है, एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो करता है उस कवरिंग के अंदर ही, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसी के बेस पे ओवी पेरस और वीवी पेरस एनिमल की डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में। तो आपने बताना है कि ओवी पेरस क्या, जो अंडे देते हैं, ठीक है। ओ क्या क्या है, खुद ही एक अंडा है तो ज़रूरत ही नहीं है। वीवी क्या है, बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें, मतलब बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ये कर लोगे आप। उसके बाद आपका आता है एग आर एग्जाम्पल ऑफ ओवी पेरस एनिमल्स। जो अंडे देने वाला होता है ना, वो ओवी पेरस का एग्जाम्पल है। एडल्ट और यंग वन किस तरह से होता है, देखिए जो नया इंडिविजुअल पैदा होता है एग के हैच होने के बाद, तो वो उसी तरह से उसी फॉर्म में वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आप देखते हो किस तरह से कैटरपिलर ग्रो करता है, फिर प्यूपा ग्रो करता है, फिर एडल्ट ग्रो करता है, सिल्क वॉर्म है, ठीक है। सिल्क वॉर्म का ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सिल्क वॉर्म जो सिल्क बनाता है, जो कीड़ा, ठीक है। सिल्क वॉर्म में क्या होता है, पहले अंडे देते हैं, फिर लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं, है ना, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें फ्रॉग का भी बताया हुआ है आपको कि फ्रॉग की ये स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, एग, टैडपोल और एडल्ट,
ठीक है, इस तरह से। तो सिल्क में क्या करता है, जो कैटरपिलर होता है कट कट करके खाता है, प्यारा सा बन जाता है वाइट कलर का, और फिर एडल्ट में बनता है। तो जो लार्वा है या कैटरपिलर है वो बहुत प्यारा सा लगता है कैटर प्यूपा, क्योंकि वो वाइट कोकून अपने चारों तरफ ऐसे बना देता है। तो सिल्क काट के खाता है किसको, वो मलबरी ट्रीज की लीव्स को खाता है, मलबरी लीव्स को। अब फ्रॉग में क्या होता है, इसमें होता है टैडपोल, टोड होता है ना, टोड और एग, जो फ्रॉग होता है वो तो एक ही जैसे दिखते हैं। तो एग, टोड, टैडपोल और फिर उसका एडल्ट, इसमें ये फ्रॉग की 3 स्टेजेस दी हुई हैं। तो हो गई आपको आसान, है ना। तो उसके साथ अगर आप कोई एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो ये स्टेज बना के दिखा सकते हैं आपके, इस तरह से एग होते हैं, अर्ली टैडपोल होता है, लेट टैडपोल होता है, और ये एडल्ट होता है। एग्जाम पल अगर आप देते हो और उसके साथ में डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। और ये डायग्राम अपने बनाने सीखने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस स्टूडेंट को हमेशा आना चाहिए थोड़ा सा ड्रॉ करना। उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन, होता है ना लार्वा का एडल्ट में, ये प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार आती है मेटामॉर्फोसिस। जैसे सिल्क वॉर्म में होती है, फ्रॉग में होती है, तो क्या हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है? नहीं, क्योंकि हमारे बीच में कोई स्टेज है ही नहीं। जैसे ही हम छोटे बेबी होते हैं वैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये फ्रॉग है, इसमें देखो उसका जो लार्वा था, उसकी उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग थी, और बाद में उसमें सारा डेवलपमेंट होके वो एडल्ट बना है। बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें एक मिडल में कोई स्टेज है, ठीक है, बीच में कोई स्टेज है एडल्ट बनने से पहले, उसी में मेटामॉर्फोसिस होती है, उन्हीं को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे छोटे एनिमल्स होते हैं हाइड्रा, या माइक्रोस्कोपिक होते हैं अमीबा, उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद देखिए, जो ये हमारा हाइड्रा है, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसको कहते हैं बडिंग। एक एक हाइड्रा में इस तरह से बड निकल आती है, ये बड ग्रो करती है, और जैसे ये थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो हो जाती है तो ये अलग हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे गंदी संगत में पड़ के अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें आ गई, और वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। अब जो बिना माँ बाप के रहेगा ऑब्वियसली गलत बातें तो सीखेगा ना। तो इसीलिए जैसे भी हो, कुछ भी हो, गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। और है ना, ये हाइड्रा का एग्जाम्पल भी आपने याद रखना है, इसमें बड बनी है, तो बड से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जो हर एक हाइड्रा जो होता है, इसमें एक से ज़्यादा बल्ज निकल सकती हैं, ठीक है, और ये बल्ज इंडिविजुअल में बदल जाएंगी, तो इसको कहते हैं, इन बल्ज को कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, नया इंडिविजुअल जो डेवलप होता है, जो उनकी आउट ग्रोथ होती है सिंगल पेरेंट से, तो इसको इसलिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दूसरा पेरेंट तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। जो बड है हाइड्रा की, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसको बडिंग कहते हैं। अब इस तरह से अमीबा को देख लो, अमीबा में क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ना, वो न्यूक्लियस से शुरू होती है। जो अमीबा है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये देखिए एक अमीबा था, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और इसके न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद मेम्ब्रेन डिवीजन शुरू हुआ है। तो आपने ये चीज़ बतानी है मुझे कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो उसे क्या कहते हैं, और फिर जो मेम्ब्रेन का डिवीज़न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, आप आसानी से कर लोगे। जो इस तरह से फिर जो मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है तो उन दोनों को एक अपना न्यूक्लियस मिल जाता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स बन जाती है। इस तरह की जो डिवीज़न होती है, जो हाइड्रा में थी वो क्या थी, बडिंग, बड बन के बना था दूसरा ऑर्गेनिज्म। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो गई और दो नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आती है हमारी डॉली, ठीक है। डोली क्या है, डोली एक क्लोन प्रोडक्शन की प्रोसेस, क्लोन होती है एक प्रोसेस, क्लोनिंग कहते हैं जिसे, जिसमें एग्जैक्ट कॉपी बनती है एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और वो कैसे बनती है, कोई एक सेल ले लो या कोई भी लिविंग पार्ट ले लो, उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। क्लोनिंग जो है एनिमल्स की, सबसे पहले आयन विल्मेट ने की थी, और उनके कोलीग्स उसमें इसके साथ थे इस क्लोनिंग प्रोसेस में। क्या हुआ, उन्होंने रोजलिन इंस्टीट्यूट था एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये रिसर्च की थी, उन्होंने सक्सेसफुली क्लोन किया था एक शिप को, और जिसका नाम रखा था डोली।
डॉली जो है 5 जुलाई 1996 में 5 जुलाई 1996 में प्रोड्यूस हुई थी और ये फर्स्ट मैमल था। तो देखिए कितने सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से ईयर में डॉली प्रोड्यूस हुई, 1996 में। फर्स्ट मैमल कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, क्लोन एनिमल, फर्स्ट क्लोन मैमल, तो वो भी शिप थी, डॉली नाम था जिसका। ठीक है, तो किसने किसने फर्स्ट मैमल प्रोड्यूस किया था, आयन विल्मट ने। तो अब इसमें क्या हुआ था, देखो मैं आपको ना स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती, सिर्फ इतना याद रख लो कि जो भी कोई चीज़ होती है, सपोज ये एक भेड़ है, ठीक है, फिन डोरसेट शिप, और ये है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, इसका नाम है, और ये इसका नाम है फिन वाली का। तो क्या होता है, आप छोटे बच्चों से लगाओ, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, किसी को भी किसी का ब्लैक फेस पसंद ही नहीं होता है ना। हमारे सोसाइटी में कलर को लेके बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें होती हैं, जो सुंदर है उसकी सब प्रेज करते हैं, चाहे वो उसके दिमाग में कुछ भी ना हो, और जो मतलब काला है उसे सब इग्नोर करते हैं। तो अपने हुनर को यूज़ करो, ठीक है। अब इसी चीज़ को उससे कोरिलेट कर लो। इन्होंने क्या किया था भाई, कि ये वाली जो ब्लैक फिश एव है, सॉरी ब्लैक फेस ईव है, इसका एग ले लिया, ठीक है, इसका तो एग ले लिया, और इसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ले ली, और उस सेल का न्यूक्लियस तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, और इसका न्यूक्लियस है वो निकाल दिया, फेंक दिया, ठीक है। अब जब इसका एग लिया था ब्लैक फेस वाली का, और इसका मेमोरी सेल से न्यूक्लियस निकाल के मेमोरी सेल के न्यूक्लियस को इसमें डाल दिया, तो अब ये पूरा एग फिर बन गया, ठीक है। अब इस एग को वापस इसी फिश के अंदर डाल दिया, और इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो नॉर्मल हुआ था। किसका नॉर्मल, इसके एग का नॉर्मल डेवलपमेंट इसके वोम्ब में हुआ, और तब जो इससे बच्चा पैदा हुआ ना वो बिल्कुल स्वस्थ था, और 5 जुलाई 1995 को इसका जन्म हुआ था, जिसका नाम डॉली रखा था, 95 नहीं 96, 96, ठीक है। तो इसका नाम डॉली रखा था। डॉली 2003 में एक्सपायर हो गई, उसको डिजीज़ हो गई थी कोई, इसने बीच में बहुत बच्चे पैदा किए, नॉर्मल इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन इतना सक्सेसफुल रिजल्ट उसके बाद नहीं आया, ठीक है। जो भी बच्चे पैदा हुए या तो वो उनमें कोई डिजीज़ थी, या पूरे डेवलप नहीं हुए, या वो कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए जो मैंने आपको बताया वो आपको याद हो गया होगा, आई होप। इसमें क्या है, ए सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डोरसेट शिप, जो फीमेल फिन डोरसेट शिप थी, इसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ली। एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कॉटिश फेस ब्लैक फेस ईव, इसका एग ले लिया ब्लैकिश फेस वाली का, ठीक है। न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, जो इसका एग लिया था ब्लैक फेस ईव का, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया। Then the nucleus of mammary gland cell from the fin-scot dorset ship was inserted into the egg. तो जो फिन वाली थी, जो परियों वाली थी, उसके एग, उसके सेल से न्यूक्लियस निकाल के उस एग में डाल दिया, और एग जो प्रोड्यूस हुआ उसको फिर से इम्प्लांट कर दिया किस में, ब्लैक फिश ईव में। क्योंकि जो काले रंग के लोग होते हैं ना, उनसे सिर्फ काम ही करवाना चाहते हैं लोग, कि ये बस हमारा काम करे और हम तो बहुत स्मार्ट हैं, है ना। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होती है एग की वो नॉर्मल हो जाती है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, जो शिप पैदा होती है, उसको डॉली फिश नाम दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल थी किसके, फिन डोरसेट शिप की, ठीक है, जो फिन वाली थी उसके बिल्कुल सेम थी। और न्यूक्लियस जो था वो रिमूव ही कर दिया था, जो ब्लैक फेस ईव का था वो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था। डोली हेल्दी क्लोन थी फिन डोरसेट शिप की, और प्रोड्यूस किए उसने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, और नॉर्मल सेक्सुअल मीनिंग से किए, मतलब नॉर्मल सेक्स करके, और जो बाकी के पशु करते हैं उसी तरह से इसमें नॉर्मल बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन उसमें लंग डिसीज हो गई थी, 14 फरवरी 2003 को ये गुजर गई थी, ये हमारी डॉली, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। लाइफ साइंस देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, ताकि आप जैसे बच्चों के पास ये और भी पहुँच जाए भाई, और भी कोई पढ़ ले, सिर्फ आप ही नहीं। लाइक करना, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मेरे लिए ये सही में तो मेरी वीडियो बनाने का मुझे मतलब फल ही मिल जाता है, आप यूँ समझ लीजिए। थैंक यू वंस अगेन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए।